अभी फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज। बहुत इजी सा चैप्टर है। नाउ लेट अस सी 30x लेस देन 200 देना, राइट। आपको x की वैल्यू निकालनी है यार। 30 डिवाइड में जाएगा 200/30 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। 20/3 का मतलब कितना होता है? यस 20/3 मतलब 6 पॉइंट कुछ होगा, है ना, राइट। ये साइन जो है ये लेस देन का साइन है, मतलब 6 पॉइंट जो भी वैल्यू बन रही है 6.67 उससे छोटी वैल्यू x की होंगी। तो पहला पार्ट बोल रखा है x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? 1 से। तो हमारे पास यहां पर आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो के लिए ये इसका मतलब है 6.67। 20/3 मतलब कितना होता है? 6.67, राइट। अब दूसरा दे रखा है इंटीजर। जब कभी भी ना आपके पास नेचुरल नंबर या इंटीजर दे रखे हो, हमेशा सेट्स की फॉर्म में लिखना। इंटीजर कैसे लिखोगे? इंटीजर में लिखोगे बेटा -3 -1 -2 -1 0 1 2 4 5 एंड 6। क्लियर हुआ? इंटीजर हो या फिर नेचुरल नंबर हो, सेट्स की फॉर्म में आंसर लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। 5x -3 3x + 1। x को लेफ्ट साइड में ले जाऊं, 3x इधर ले आइए, +3 ये आ गया बेटा 2x 4। बोलो क्लियर। 2 डिवाइड में चला गया, x की वैल्यू 2 से छोटी। पहला बोल रखा है इंटीजर, तो इंटीजर कौन सा होगा? इंटीजर को लिखते हैं सेट्स की फॉर्म में। सेट्स की फॉर्म में लिखूंगा -3 -2 -1 0 एंड 1। 2 से छोटा, 2 के बराबर नहीं है कि मैं 2 को भी ले लूं। ठीक है, बराबर कैसे पता चलता है मुझे? लेस देन और साथ में इक्वल टू आ जाए तब बराबर पता चलेगा, पर बराबर का साइन नहीं है तो नहीं करना हमने इक्वल में। ठीक है, दूसरा बोला है रियल पार्ट। बेटा रियल पार्ट कभी भी ना मैं सेट्स की फॉर्म में नहीं लिखता। रियल पार्ट को लिखने के लिए आपको इंटरवल चाहिए। रियल पार्ट इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहां पर बोला गया 2 से छोटा। 2 से छोटा कहां तक? -इंफिनिटी तक। तो हम यहां पर रियल पार्ट में लिखते हैं -इंफिनिटी से 2, और 2 के साथ ओपन ब्रैकेट, क्योंकि लिए 2 इज नॉट इंक्लूड। इक्वल टू होता तो क्लोज्ड ब्रैकेट लगाता। समझ आई बात? पहले 2 क्वेश्चन उतारिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसी तरीके से ना आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट कराऊं? अब यहां देखना बेटा 4x + 3 6x + 7। 6x को लेफ्ट में, 6x हो जाएगा, 3 को राइट में, -2x पूरा। माइनस का नंबर, अब ध्यान से समझना ये बात, अगर मैं -2 को इधर डिवाइड में ले जाऊं, माइनस का नंबर जब कभी भी दूसरी तरफ डिवाइड में या दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में जाता है, नेगेटिव नंबर जब भी दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में या फिर डिवाइड में जाता है, ठीक है। अभी यहां पर -2 कहां जाएगा? इसके डिवाइड में ही जाएगा। तो अगर नेगेटिव नंबर कभी भी डिवाइड में जाए या कभी भी मल्टीप्लाई में जाए, ये जो इनइक्वालिटी होती है इसका साइन दूसरी तरफ बदल जाता है। मतलब बदल क्या जाता है? अपनी जो लेस देन की सिचुएशन है वो मोर देन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है। ये हमेशा, लेकिन सिर्फ माइनस का नंबर डिवाइड में या माइनस का नंबर मल्टीप्लाई में, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ऐसे तो देखो ना यहां पर अगर मैं पिछले क्वेश्चन में जाऊं तो पिछले क्वेश्चन में -3 था, उस तरफ आगे +3 हुआ। मैंने कोई इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया। माइनस का नंबर उधर आके प्लस का हो रहा है वो चेंज नहीं, लेकिन माइनस का नंबर अगर डिवाइड में जा रहा है ना बेटा, तो हमेशा इनइक्वालिटी को बदल दीजिए। अब x की वैल्यू आ गई मोर देन -2, -2 से बड़ा,
तो ऐसे में ना जब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा भाई, रियल निकालू, इंटीजर निकालू, नेचुरल नंबर निकालू, क्या निकालू, तो आपको हमेशा इंटरवल में रियल नंबर निकालो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, -2 से लेके +∞। गॉट इट। थर्ड करिए। अब इसके बाद ना फोर्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड स्टार्ट करिए आप लोग। बुकलेट आप लोगों के पास है, आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन से लेके 9th क्वेश्चन तक सारे पार्ट्स करते जाओ, विद आंसर्स देखते जाओ, क्लियर करो। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, इसके बाद ना क्वेश्चंस देखेंगे आप। एक क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 9th क्वेश्चन, -8 < 5x-3 से 7 तक। अगर मैं इनके बीच में नंबर्स देखता हूं तो x की वैल्यूज क्या आएगी, यहाँ पर -3 है, आप सभी को पता है -3 उठकर राइट साइड में जाता है। बट सिर्फ राइट साइड में नहीं, ये -3 लेफ्ट साइड में भी। अगर कोई भी नंबर, अगर मेरा यहाँ से दो इनइक्वालिटी के बीच में कोई नंबर होगा और मुझे दोनों जगह लेके जाना है, मतलब मुझे अगर उस नंबर को हटाना है एक तरफ नहीं, मुझे उसको दोनों तरफ ही लेके जाना, तो इसका मतलब -3 इधर आकर जब मेरे पास +3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5x, तो वही यहाँ पर भी आगे +3 होगा, दोनों जगह सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करी जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। नाउ अब इसके बाद ये आ गया -5 < 5x < 10। 5 से डिवाइड करोगे -1 हो जाएगा, x आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो x की वैल्यू किसको बिलोंग कर रही है, -1 से 2। -1 के साथ =2 का साइन था, इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट। गॉट दिस? ओके, एक तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। दो इनइक्वालिटी की इक्वेशन दे रखी है। मैं पहले ना सेकंड इक्वेशन का यूज करता हूं, 11 - 5x 1। 11 को उस तरफ ले जाओ, 1 - 11, दिस इज -10। -5 से अब डिवाइड कर, -5 से डिवाइड करते ही इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस कट गया, 2 आ गया, x की वैल्यू 2 के बराबर और 2 से बड़ी। अब 2 से बड़ी तो भाई बहुत सारी वैल्यूज हैं, द लोवेस्ट वैल्यू इज 2। लोवेस्ट वैल्यू तो मुझे मिल गई ना 2, इसलिए मैं ना x की लोवेस्ट वैल्यू का यूज करूंगा फॉर माय सेकंड इक्वेशन, ताकि मैं उसकी वजह से ना y की भी एक लोवेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकूं। ठीक है, मैंने 2 लिया, 2 पुट कर दिया, -y, ये आ गया 7, -6, 1 आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, y इज ग्रेटर देन माइनस। y की वैल्यू जहां पर x की मिनिमम वैल्यू 2 होगी, वहां पर y की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, -1। अब इनइक्वालिटी है भाई, 2 से जैसे जैसे बड़ा करते जाओगे y की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। क्लियर हुआ? आया सभी को समझ? करिए ये दोनों क्वेश्चन। क्या बेटा? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन सिमिलर काइंड के हैं, ठीक है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों के। जो होमवर्क में डाल लीजिएगा, होमवर्क में करिएगा जो रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर भी दो इक्वेशन दे रखे हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करिएगा और आंसर को देखेंगे। ठीक है, आंसर को कैसे देखेंगे वो भी समझना बेटा। जैसे यहाँ पर दे रखा है 4x + 3 मोर देन 2x + 17 है,
2x उधर गया तो 2x आ गया, यहाँ पर आ गया 14, x की वैल्यू 7 से बड़ी, पहली सोल्व। दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करो, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने पे 3x लेस देन 3 आ गया, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 1, यानी कि यहाँ पर कंडीशन कह रहा है 7 से बड़ी होनी चाहिए, 7 के बराबर होनी चाहिए, यहाँ कंडीशन कह रही है 1 से छोटा ही होना, ठीक है। अगर मैं दोनों का कॉमन पार्ट देखूं तो कॉमन पार्ट तो कुछ भी नहीं आ रहा भाई, 1 से छोटा मतलब सारे नेगेटिव नंबर हो गए या 0 हो गया, ठीक है, 7 से बड़ा सारे पॉजिटिव नंबर हो गए। व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दीज टू इक्वेशन? नथिंग। जब दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो आंसर होगा नल। आंसर क्या हो जाएगा? नल। कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं है। हाँ, यही क्यों मैंने कॉमन पार्ट देखा, क्योंकि लिए ये एक ही क्वेश्चन का दोनों पार्ट है। ये अलग अलग क्वेश्चन होते ना तो मेरा आंसर आ जाता, बट वो एक ही क्वेश्चन का पार्ट है, इसलिए कॉमन पार्ट देखना पड़ता। समझ गए? तो x किसको बिलोंग करेगा? x बिलोंग्स टू नल, बिकॉज देयर इज नो कॉमन बिटवीन दैट्स टू। अगर मैं नंबर लाइन के अकॉर्डिंग चलूं, 1 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, भाई 7 से बड़े सारे चल रहे हैं, 1 से छोटे सारे चल रहे हैं। व्हाट इज द कॉमन? कुछ नहीं है कॉमन भाई। और हम ना इनइक्वालिटी में ऐसे में कॉमन पार्ट को देखते हैं। ठीक है, क्लियर करिए कंप्लीट ये वाला।